नमस्कार बच्चों, मैं तुम लोगों की हिंदी शिक्षिका निवेदिता मैम। आज मैं सूरदास के पदों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैंने पहले भी इसका 2 वीडियो का प्रसारण कर चुकी हूँ। तो 2 वीडियो में, इसके पहले वाले 2 वीडियो में हमने ऊपर से 3 पदों का सप्रसंग व्याख्या किया, उनके कठिन शब्दों का अर्थ भी बताई। ये बता दूं, एक बार दोबारा मैं बता दूं कि तुम लोगों के कक्षा एकादश के नवीन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति। तो ये कक्षा एकादश के नवीन पाठ्यक्रम के छात्र एवं छात्राओं के लिए जो निर्धारित किया गया है सूरदास के पद, उन्हीं की व्याख्या यहाँ पर हम करेंगे। तो हमारे इसके पहले वाले 2 वीडियो का हमने प्रसारण किया, जिसमें ऊपर से 4 पदों का हमने सप्रसंग व्याख्या भी किया और उनके कठिन शब्दों का अर्थ भी बताया। आज मैं उसी सूर के पद के चौथे पद से आरंभ करूंगी। चौथे पद का और उसके बाद वाले और एक पद है, 4 और 2 6 पद हैं, और लास्ट के 2 पदों का मैं आज व्याख्या करूंगी, उनके कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी और उनके भावार्थ भी बताऊंगी, यानी शब्दार्थ, भावार्थ और उनकी व्याख्या। तो सबसे पहले मैं जो पद हैं उन पदों को पढ़ूंगी और उस पद में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ भी मैं बताती जाऊंगी। बच्चों से मेरा अनुरोध रहेगा, या मैं उनको एक तरह से सजेस्ट कर रही हूँ कि जो कठिन शब्दों का अर्थ मैं बताती हूँ उन्हें अपने पुस्तिका में नोट कर ले। उससे उनको फ़ायदा यही होगा कि जब वह उसकी व्याख्या करने बैठेंगे या उसको समझने बैठेंगे तो उन अर्थों के सहारे उन्हें सहज ढंग से व्याख्या कर सकेंगे, समझने में भी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। उधव धनी तुम्हारो व्यवहार, धनी वह ठाकुर, धनी वह सेवक, धनी तुम बर्तनहार। आम ही काटी बबूर लगावन, चंदन कौ कुसबार। हमको जोग भोग कुब्जा, कौ ऐसी समझ तुम्हार। अब यहाँ पर क्या है? उधव धनी, धनी का अर्थ होता है धन्य। यहाँ पर गोपिकाएं व्यंग की हैं और व्यंग करके उधव को धनी। यहाँ पर इस जो ये पद की हम व्याख्या करेंगे ना, इस पद की व्याख्या में क्या है, पहले कठिन शब्द बता दें। धनी का अर्थ क्या हुआ? धन्य। बर्तनहार, ठाकुर क्या कहा गया? श्री कृष्ण को संबोधित करके यहाँ पर ठाकुर कहा गया है। फिर है धनी तुम बर्तनहार। बर्तनहार का अर्थ होता है वैसा व्यक्ति जो वाक्पटु है, यानी उसके अंदर बातों को बनाने की चतुराई जानता है, वो है ना। बात का बहादुर भी कहते हैं। बातों का धनी जो घुमा फिराकर, एक ही बात को घुमा फिराकर बहुत तरीके से सामने वाले को समझाने की पूरी कोशिश करता है। तो उसके अंदर वाक्पटुता जिसके अंदर होगी, जिसके अंदर वाक चतुराई होगी, वही ऐसा कर सकता है। और उद्धव के अंदर ये अच्छी तरह से ये गुण व्याप्त था, तभी कृष्ण उनको अपना संदेश वाहक बना करके वहाँ भेजे थे। तो उनको बर्तनहार उन्हीं को कहा जा रहा है। यहाँ पर है आम ही काटी बबूरे लगावन। आम यहाँ पर क्या है? आम का मतलब आम फल जो हम खाते हैं, आम के पेड़ की चर्चा की गई है। यहाँ पर किस संदर्भ में की गई है? तो आम को सगुण ब्रह्म के रूप में रखा गया है और बबूर को निर्गुण ब्रह्म के रूप में रखा गया है। जब हम पद की व्याख्या करेंगे तो इसको हम समझाएंगे कि क्यों ऐसा किया गया है। चंदन कौ कुसबार, चंदन जो चंदन होता है, कौ कुसबार माने चंदन, कुसबार का अर्थ होता है खुशबू, है ना, सुगंध। तो चंदन की खुशबू। हमको जोग भोग कुब्जा, कौ ऐसी समझ तुम्हार। अब करें हमको जोग, यानी योग की शिक्षा। उद्धव किस लिए गए थे वहाँ पर? गोपिकाओं को योग की शिक्षा प्रदान करने के लिए, कृष्ण को भुलाना और योग में मन लगाना। और कुब्जा, भोग कुब्जा, कुब्जा का अर्थ है यहाँ पर क्या? कुब्जा किसको कहा गया? कुब्जा कंस की एक दासी थी जो देखने में भी अच्छी नहीं थी। उसके पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ था।
उसकी तुलना व्यंग के रूप में यहाँ पर की गई है, जो व्याख्या करते समय उसको पूरा समझाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि इस पद में क्या है। इस पद में उद्धव और गोपी का संवाद है। अब बड़ा ही सुंदर और मार्मिक संवाद है। अपनी अपनी वेदनाओं को उद्धव के आगे गोपिकाएं कितने सुंदर ढंग से रखी हैं, कितने मार्मिक और हृदय स्पर्शी ढंग से रखी हैं, जिसका चित्रण ने सूरदास ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। तो यहाँ पर उद्धव गोपी संवाद जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? तो जब भगवान कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपिकाएं ब्रज में बिल्कुल अपने आप को एकदम निसहाय समझती हैं। जैसे लगता है उनका कोई सहारा ही छीन गया हो, वो बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। तो उस समय जो उनकी विरह वेदना है, जो वियोग की परिस्थिति है, और गोपिकाएं किस प्रकार वियोग में और कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, उनका जीवन जो है शून्य हो गया है। वैसी वेदना का, वैसे विरह का वर्णन गोपिकाएं जो है उद्धव के समक्ष प्रस्तुत कर रही हैं और उनसे निवेदन भी कर रही हैं कि हमारा यह संदेश कृष्ण तक पहुंचा दिया जाए। तो कृष्ण के बिना उनका व्यथित होना, ब्रज जो है उनको काटने के लिए दौड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये सारी गोपियों की जो ये दशा है, कृष्ण अपने को देखकर कृष्ण भी परेशान है। तो कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण गोपिकाओं के इन व्यथा को हरने के लिए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए अपने सखा उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव भी जो थे बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो कृष्ण से भी ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान थे। उनके अंदर वाक्पटुता थी। वो कृष्ण समझते थे कि मेरी बातों को जितनी अच्छे तरीके से उद्धव समझा सकते हैं गोपिकाओं को, शायद और कोई भी दूसरा पृथ्वी पर नहीं है जो गोपिकाओं को समझा सके। इसलिए वो अपने सखा उद्धव को ब्रज में गोपिकाओं को योग का संदेश देने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, उनकी विरह वेदना को, उनके वियोग को कम करने के लिए भेजते हैं। अब यहाँ जब वो वहाँ पहुँचते हैं और गोपिकाओं से जब मिलते हैं, तब गोपिकाओं का क्या वहाँ पर वर्णन किया गया है, क्या दशा होती है जब उद्धव उनको समझाने जाते हैं। तो गोपिकाओं की क्या दशा है, वो कैसे कैसे तर्क दे करके उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं और उद्धव की बात मानने से इनकार कर देती हैं। उन सब का सुंदर और मर्मस्पर्शी वर्णन इन पदों में हमें देखने को मिलेगा। कह रही हैं, उद्धव धनी तुम्हारो व्यवहार। तो कह रही हैं, गोपिका कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, धन्य है आप और धन्य है आपका व्यवहार। ये व्यंग में कह रही हैं। कैसे कह रही हैं? जैसे जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत व्यवहार करता है या गलत बातें करता है, तब हम क्या करते हैं? उनको डायरेक्ट नहीं बोलते, सीधे कटाक्ष नहीं करते, उनके ऊपर व्यंग छोड़ते हैं। कैसे कहते हैं? वाह, आप तो धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए, आप बड़े धन्य व्यक्ति हैं जो आपने हमें इस तरह से समझाया। तो ये व्यंग है। उसी तरह गोपिकाएं भी जो हैं उन पर व्यंग कर रही हैं। कह रही हैं धन्य हैं आप और धन्य हैं आपके ठाकुर। कह रही है ना, धनी, तो आपका व्यवहार भी धन्य है और आप भी बड़े धन्य हैं। क्यों है? क्यों ऐसा व्यंग करती हैं? तो उद्धव के आचरण और व्यवहार पर कटाक्ष करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो तो आए हैं अलग उद्देश्य से। तो उनका उद्देश्य क्या था? गोपिकाओं को योग की शिक्षा देना, योग के महत्व को बताना, कृष्ण के को भूल जाने का। तो उद्धव आप, इसीलिए वो कहती है कि आपका आचरण और आपकी चेष्टा धन्य है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वे साफ साफ कहना चाहती हैं कि उद्धव का व्यवहार जो है सर्वथा अनुचित है, यह कहीं से भी उचित नहीं दिखता है। फिर कहती हैं कि धनी व ठाकुर, धनी व सेवक। यहाँ पर ठाकुर किसको संबोधित किया गया? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण को ठाकुर करके संबोधित किया गया है। क्या कहती हैं कि धनी वो ठाकुर, आपके कृष्ण भी धन्य हैं, श्री कृष्ण भी धन्य हैं और उनके सेवक जो है, सारे सेवक भी धन्य हैं, जिसमें एक आप भी आते हैं। आप उनके सखा हैं, उनके सेवक भी हैं और आप हमारे पास उनके कहने पर ही आए हैं। तो धन्य हैं आप दोनों जो आप हमें समझाने आए हैं। तो गोपिका भी यही बात कहती है कि दोनों ही धन्य हैं।
तुम्हारी वाक पटुता जो है वो भी बड़ी चतुराई से दिखाते हो। बात को घुमा के फिरा के समझाने की कला भी तुम्हारे अंदर अद्भुत है, लेकिन गोपिकाओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। अब वो क्या करती हैं ना, इस बात को समझाने के लिए, उद्धव को इस बात को समझाने के लिए तुलना करती हैं। किससे तुलना करती हैं? एक उदाहरण देती हैं। कहे ना कि गोपिकाएं भी कम नहीं थी, गोपिकाओं के अंदर भी बुद्धि थी, काफ़ी बुद्धि रखती थी। उनकी तार्किक शक्ति इतनी मजबूत थी कि वो जो तर्क देती थी वो तर्क बड़ा बढ़िया होता था। मैंने बहुत एक तर्क की कसौटी पर अगर देखें तो एकदम सही तर्क दे करके वो समझाती थी। और उद्धव जैसे बुद्धिमान, और जैसा कि इसमें कहा गया है बर्तन है यानी वाक्पटु लोग को भी, उनको भी वो निरुत्तर कर देती थी अपने बातों से, अपने तर्क से। क्या तर्क देती हैं? आम ही काटी बबूरे लगावन। अब कहती हैं आप जो हमको यहाँ समझाने आए हैं वो कैसा लग रहा है? वो ठीक वैसा ही लग रहा है जैसे आम के पेड़ को कटवाकर बबूर के पेड़ को लगाना। हमारे मैंने कह रही हैं कि आपने जो हमें यहाँ पर पहले भी बताया है कि आम किसका प्रतीक है? यहाँ पर सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। यानी सगुण ब्रह्म से ध्यान, सगुण ब्रह्म किसको कहे हैं? तो कृष्ण की उपासना करना, उनके प्रेम में लीन रहना, उनका सामीप्य और सानिध्य पाना, तो इसको कहते हैं सगुण ब्रह्म की ओर जाना। और निर्गुण ब्रह्म होता है जहाँ पर भोग की, योग की शिक्षा दी जाती है, योग को अपनाया जाता है, तो हो जाता है निर्गुण ब्रह्म। तो जो प्रेम में तड़प रही हैं, वियोग में तड़प रही हैं, ऐसी नारी को, ऐसी गोपिकाओं को आपके योग की शिक्षा की जरूरत नहीं है। वे कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगी। कृष्ण के हृदय में जो उनका निवास है वो उसको त्याग नहीं सकती हैं। इसीलिए कहती है आम ही काटी बबूरे लगावन। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं अपने हृदय रूपी आंगन से आम के पेड़ को काट दूं और बबूर के पेड़ को लगा लूं। वो भी ऐसा पेड़ बबूर जिसमें केवल कांटे ही कांटे हैं। कांटा तो है ही और सुगंध का भी कहीं नामो निशान नहीं है। और आप चाहते हैं कि आम के पेड़ को काट कर बबूर का पेड़ लगा लूं जिसमें कांटे ही कांटे भरे हैं, और उससे मैं आशा करूं कि वो चंदन की खुशबू हमको प्रदान करे। ये तो सरासर एकदम गलत है, ये कभी संभव ही नहीं है। तो चंदन के सुगंध की आशा करें। यहाँ पर गोपिकाओं के कहने का तात्पर्य है कि क्या कहती हैं कि गोपिका उद्धव से कहना चाहती हैं कि कृष्ण का प्रेम जो है हमारे लिए सगुण ब्रह्म की उपासना है, जिसमें प्रेम रस में डूबी हम गोपिकाएं योग की शिक्षा दे रहे हैं, जो हम बिल्कुल हमारे लिए संभव नहीं है। उन्हें निर्गुण ब्रह्म की आप के उपासना की आप करने को कह रहे हैं, जो हम गोपियों से कदाचित संभव नहीं है। क्या कहती है उनके गोपिका कहने का तात्पर्य क्या था कि सारा हृदय श्याम के सिवा कुछ भी नहीं भाता हमको, है ना, सिर्फ उनका ही निवास है हमारे अंदर। तो आप ही बताइए उद्धव कि इसमें ज्ञान और योग कहाँ रखूं मैं? आपके योग का ज्ञान मैं कहाँ रखूं? अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर क्या कहती हैं? हमको जोग भोग कुब्जा को ऐसी समझ तुम्हारो। अब आपकी समझ पे हमको तरस आ रहा है। फिर गोपिकाएं व्यथित होकर के और बड़ी कुपित होकर के उद्धव से कहती है, हे उद्धव, आपकी समझ पर तरस आ रहा है हमें। आप हमारी विरह को भी समझते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हमारे वियोग को, कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम को आप भली भांति समझते हैं। आप उनके सखा हैं, आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझता है। तो आपकी समझ पर भी हमें तरस आ रहा है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। कह रहे हैं हमको योग और भोग कुब्जा को। कहती हैं कि हम गोपिकाएं सारा जीवन कृष्ण के साथ बिता दी, बचपन से लेकर और अभी तक हम कृष्ण के साथ रहे, उनके अनन्य भक्त बनकर रहे। हर समय उनका सामीप्य हमको मिलता रहा, उनका सानिध्य मिलता रहा। उनके साथ ही मेरा, उनके उठने से मेरा उठना होता था और जागने से जगना। दिन और रात दोनों उनके ही अधीन था। हम सारे के सारे हृदय से ही उनके अधीन थे।
उनके प्यार में थे। तो ऐसे में योग की शिक्षा और ज्ञान दे रहे, कह रहे हैं कि इतना सामीप्य होने के बाद भी आज आप हमें योग की शिक्षा दे रहे हैं। और वो कुब्जा, वो उदाहरण देती हैं कुब्जा की उदाहरण देती है। क्यों? कुब्जा से तो क्षणिक कुछ क्षणों का ही मेल मिलाप था कृष्ण के साथ, और उस कुब्जा को जाकर के आप भोग की शिक्षा दे रहे हैं, प्रेम पूर्ण भोग की शिक्षा दे रहे हैं। तो आश्चर्य है आपकी समझ पर, आपकी समझदारी पर। आप जैसे बुद्धिमान से ऐसी आशा हम नहीं करती। तो गोपिकाएं यहाँ पर थोड़ी सी विक्षुब्ध भी है, थोड़ी सी रुष्ट भी है, और अपनी इस बात को वो उद्धव को बड़े अच्छे ढंग से समझा के बता रही हैं। उनके पास शब्द नहीं है, इसलिए वो उदाहरण देती हैं, कभी कुब्जा की, कभी आम की, कभी बबूल की उदाहरण देके समझा रही हैं। उद्धव को हर तरह से, हर तर्क से उद्धव को समझा रही हैं कि ऐसा हमारा कृष्ण के प्रति हमारा प्यार कैसा है, हमारा प्रेम कैसा है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं, तो आपकी समझदारी पे हमें तरस आ रहा है। आगे की पंक्तियों में बढ़ते हैं। आशा है अभी तक मैंने जितना भी बताया बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। और यदि कोई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आता है, आपके मन में कोई विचार उठते हैं, तो मैं सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध करूंगी कि वे कमेंट बॉक्स में अपनी असुविधाओं को, अपनी परेशानियों को ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे लिखें, ताकि उन समस्याओं का हल निकाला जा सके, उन प्रश्नों का उत्तर दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या, है ना, क्या कह रही हैं कि तुम हरि पढ़े चातुरी विद्या। चातुरी मतलब चतुराई, विद्या समझ ही रहे हो। निपट कपट चटसार, चटसार का अर्थ होता है पाठशाला। अभी मैं सिर्फ अर्थ बता रही हूँ, है ना। तो पकड़त साहू चोर को छाड़त, छाड़त का अर्थ होता है छोड़ना, छोड़ देना, किसी को छोड़ देना, छाड़। चुगलनी को एतबार, चुगलनी कहा गया जो चुगली करने वाली स्त्रियां होती हैं। बहुत सारी स्त्रियां होती हैं ना, बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनको कोई काम नहीं है, दिन भर बस चुगली करना है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो वैसे व्यक्ति पर कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन आपने वही विद्या प्राप्त की है, चुगलिनों पर आप एतबार कर रहे हैं, यानी विश्वास कर रहे हैं। समझी न परत तिहारी उद्धव, हम ब्रज नारी गंवार। अब कर रहे समझी ने परत तिहारी उद्धव, तुम्हारी बातें हमको समझ में नहीं आ रही है। हम नारी जो हैं बहुत सीधी सादी सरल हैं, गंवार हैं, है ना। ब्रज नारी, ब्रज नारी मतलब ब्रज की नारियां, यानी गोपिकाएं। सूरदास कैसे निभाएगी, निभाएगी माने निभाना, कैसे निभेगी। अंधधुंध सरकार, ये अंधा सरकार, सरकार का जो न्याय है, सरकार की जो नीति है वो अंधी है। यहाँ पर सरकार मतलब श्री कृष्ण के राज में जो हो रहा था, उनके राज्यकाल में जो हो रहा है, गोपिकाओं के प्रति जो उनका व्यवहार है, उसके लिए यहाँ पर किया गया है। यानी कि गोपिकाओं ने कृष्ण को या उद्धव को राजनीतिक तरीके से भी घेरा, राजनीतिक तरीके से भी उन पर कटाक्ष किया, उन पर व्यंग किया। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या है कि तुम हरि पढ़ो चातुरी। अब पुनः गोपिकाएं अपनी तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि आप और कृष्ण दोनों ही बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। आपको राजनीतिक शास्त्र का भी ज्ञान है, आपको धार्मिक शास्त्र का भी ज्ञान है, आपने बहुत सारी विद्याएं प्राप्त की हैं। लेकिन अब हमको ऐसा ज्ञात होता है कि आप दोनों ने ही बहुत सारी विद्याओं के साथ साथ चतुराई और कुटिलता की भी विद्या आपने अच्छी तरफ से प्राप्त किया। माने आप कह रहे हैं निपट कपट चटसार, माने कपट जो होता है, छल कपट होता है ना, छल कपट जैसी विद्याएं भी अपने विद्यालय में सीखी हैं, चतुराई के विद्यालय में, है ना। तो क्या कहती हैं कि विद्याएं हासिल की हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा है, वही बोलती हैं कि आपके अंदर तो बहुत सारे ज्ञान है, बहुत सारी विद्याओं का अध्ययन आपने किया, बहुत सारी विद्याओं में आपने महारत हासिल की। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि कृष्ण ने तो चतुराई कपट की पाठशाला में पढ़ करके चतुराई हासिल कर ली है। अब कृष्ण
चतुर भी हो गए हैं, कपटी भी हो गए हैं, तो उनके कपट, उनकी चतुराई साफ साफ दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? कि वे छल कपट की बातें करने लगे हैं, है ना। कह रहे हैं कि पकड़त साहू चोर को, छौड़त चुगली को एतबार। अब कैसे कर रहे हैं? अब इसका भी तर्क देती हैं। कह रही हैं कि एक राजा जो होता है वो अपने प्रजा के दुख को समझता है। तो हमारे राजा तो श्री कृष्ण हैं, हम गोपिकाएं उनकी प्रजा हैं, लेकिन हमारे दुख और दर्द को कृष्ण नहीं समझते हैं। वो अब छली हो गए हैं, हमारे साथ छल कर रहे हैं, हमारे साथ कपट कर रहे हैं। इसलिए कहती हैं कि वे छल कपट की बातें करने लगे हैं। ईमानदारी उनके अंदर नहीं रह गई है। वो किस पर एतबार करते हैं? क्या करते हैं? साहू चोर को छाड़त। जो ईमानदार है उनको तो पकड़ लेते हैं, और जो चोर है उनको छोड़ देते हैं। साहू का अर्थ यहाँ पर है ईमानदार, और चोर तो है ही चोर। तो साहू, पकड़त साहू यानी ईमानदार व्यक्ति को आप पकड़ लेते हैं, और जो चोर है उसको आप छोड़ देते हैं। चुगलीन को एतबार, और ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं जिसका काम ही है चुगली करना। आप वैसे व्यक्तियों पर विश्वास करने लगे हैं। यानी क्या कहने का तात्पर्य हुआ कि जो दंड के भागीदार हैं उसे तो आप छोड़ देते हैं, और जो दंड के अधिकारी हैं उनको मुक्त कर देते हैं, और ईमानदार को आप दंड देते हैं। तो ये सब जो है राजनीति पर कटाक्ष करती हुई गोपिकाएं व्यंग कर रही हैं, है ना। उद्धव पर व्यंग करती हुई कहती हैं कि उद्धव, आपकी जो यह चतुराई युक्त विद्या है, ये छल कपट भारी जो बातें आप हमको समझा रहे हैं, आप बड़े बुद्धिमान हैं। मान गए, आप बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन हम गोपिकाएं यहाँ पर फिर क्या कर रही हैं? समझी न परत तुम्हारी उद्धव, हम ब्रजनारी गंवार। बड़ी व्यथित होकर कहती हैं, बहुत मर्माहत होकर के कहती हैं, वियोग से पूरे कहती हैं कि हे उद्धव, आपकी जो ये बुद्धिमानी है, ये जो शिक्षा है, जिसकी बातें आप कर रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है, क्योंकि हम ब्रज की नारी बड़ी ही सीधी सादी, छल कपट से दूर एक गंवार स्त्री हैं। ऐसा वो कह रही हैं। अब क्या कहती हैं कि सूरदास कैसे निभाऊंगी अंधाधुन सरकार। ये क्या होता है कि अब यहाँ पर क्या कर रही हैं? सूरदास कैसे निभाएंगी अंधाधुन सरकार। अब कृष्ण के राज्य की चर्चा करती हैं। अब पहले तो बोल दी हमारे अंदर तो छल कपट है नहीं, हम तो सीधी सादी गंवार हैं, इसलिए आपकी बात हमारे समझ से परे है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है? सूरदास कैसे निभाएंगी अंधा। अब क्या करिए कि हमारे अंदर तो कपट वाली बुद्धि नहीं है। अतः गोपिकाएं उद्धव पर फिर व्यंग करती हैं, कहती हैं कि आपकी छल कपट हमारी समझ से परे है, हमने सिर्फ प्रेम देखा है, प्रेम को समझा है। तो जिस सरकार, अब जो यह बात कह रही है ना कि सूरदास कैसे निभाएंगी अंधधुंध सरकार, अब यहाँ पर कहती है कि जिस सरकार के शासन में, वो शासन सरकार किसको करी है? मैंने कृष्ण के। तो जिस सरकार के शासन में अन्याय का बोलबाला हो, जहाँ अंधेर नगरी है, वहाँ किसी की बात नहीं सुनी जाती है, जो सामान्य जन निर्वाह एक व्यक्ति जो दुख में है, जो पीड़ा में है, उनका दुख कैसे दूर करें, ये सरकार नहीं समझ रही है। यानी हमारे राजा कौन है? कृष्ण है। गोपिकाएं किसको अपना राजा मानती हैं? कृष्ण को मानती हैं। तो हमारे राजा तो चतुराई में डूबे हुए हैं, उनकी सरकार तो अंधी हो गई है, हमारी व्यथा को नहीं समझती है, अपनी प्रजा के कष्ट को नहीं समझती है। कृष्ण ने तो न्याय का पक्ष लेना चाहिए, परंतु वो तो कपट के विद्यालय में पढ़कर अत्यंत चतुर हो गए हैं, है ना। उनके राज्य में न्याय का अभाव है, उनकी सरकार जो है अंधी हो गई है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति नहीं रह गई है, न्याय के प्रति अंधे हो गए हैं। उनके राज्य में सब न्याय, कुछ भी न्यायपूर्ण नहीं हो रहा है, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा गोपिकाएं उद्धव को समझाती हैं और कहती हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम कि कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर इस पद की विशेषता क्या है। सबसे पहली विशेषता क्या हम देखते हैं कि पद में गोपिकाओं का वाक चातुर्य दिखता है। अगर उद्धव
बर्तनहार कहा गया है उद्धव को कि वाक चतुर है, बातों को घुमा के फिरा कर एक ही बात को बहुत तरीके से किसी को समझाने की कला रखते हैं। तो गोपिकाएं भी कोई कम नहीं है, वो भी, उनकी भी वाक चातुर्य यहाँ पर दिखाई देती है और उनकी तार्किक शक्ति का भी प्रदर्शन यहाँ पर भरपूर हुआ है अच्छे अच्छे तर्क दे करके। दूसरी विशेषता क्या दिखती है कि इस पद में राजनीति पर भी व्यंग है, जैसा कि हमने पढ़ा अंधाधुंध सरकार, तो राजनीति पर भी व्यंग है। जहाँ अंधेर नगरी है, अन्याय अविवेक का शासन है, ऐसी सरकार अंधी सरकार बताया गया है। ऐसी जहाँ पर न्याय संगत बातें नहीं होंगी, अन्याय का साथ दिया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे, उसको अंधी सरकार ही कहेंगे। तो अंधी सरकार बताया गया। तीसरी विशेषता क्या है कि गोपियाँ अपने व्यंग के प्रहार से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। अपने व्यंग के प्रभाव से, अपने तर्क की शक्ति पर उद्धव को पूरी तरह से निरुत्तर कर देती हैं। ये सारी इस पद की विशेषताएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतिम पद पे। क्या है? बिनु गोपाल, है ना। यहाँ पर भी मैं अर्थ बताऊंगी शब्दों का। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। बैरिन का मतलब होता है शत्रु, है ना। बैरिन का मतलब शत्रु, भई मने हो जाना। और कुंजय, कुंजय का अर्थ होता है वृक्ष का समूह। जब बहुत सारे वृक्ष एक जगह होते हैं, वृक्षों का समूह होता है, तो उसको कुंजय कहते हैं। तब ये लता लगती अति शीतल। ये लता, जो लताएं होती हैं फूलों की, पत्तों की जो लताएं होती हैं, वो लताएं। शीतल यहाँ पर शीतल है, ठंडा। अब भई विषम ज्वाला की पुंज। अब भई विषम बहुत ही उग्र रूप, विषम ज्वाला, ज्वाला की पुंज। पुंज का अर्थ होता है किसी चीज का गुच्छा कहें या समूह कहें, उसको कहते हैं। जैसे ज्वाला की पुंज माने ज्वाला का समूह। फिर है वृथा बहती जमुना खग बोलत। वृथा, वृथा का मतलब होता है जो वृथा बहती, है ना, जो कलकल करती हुई जमुना की नदी बह रही है, सब व्यर्थ। वृथा का मतलब यहाँ पर हो गया कि व्यर्थ है, व्यर्थ हो गया। वृथा का एकदम शाब्दिक अर्थ अगर निकालें तो वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। फिर है जमुना, जमुना नदी के बारे में कहा गया। खग मतलब पक्षी। वृथा कमल फूल, व्यर्थ। यहाँ पर भी वृथा, यहाँ पर भी वृथा, दोनों का अर्थ होता है व्यर्थ मने। कमल फूल है, कमल का फूल, फूले मने खिलना। अली गुंजय, अली मतलब भंवरा, और गुंजय मने भंवरों की जो करके भंवरा आवाज करता है, गुंजन करता है, उसको कह रहे हैं। पवन पानी धनसार सजीवन। पवन मतलब वायु, पानी मतलब पानी, जल। धनसार का मतलब होता है कपूर, और सजीवन, सजीवन मतलब होता है जीवन दायिनी, जो जीवन प्रदान करने वाली होती है। दधि सुत किरण भानु भई भुंजय। भुंजय का अर्थ होता है मतलब जला देने वाली, जो जला रही है। भाई यहाँ पर भानु का अर्थ होता है सूर्य। तो सूर्य का ताप जो होता है, क्या होता है, जब बहुत ताप लगता है तो ऐसा लगता है कि हम जल रहे हैं, तो वही है भुंजय। दधिसुत, दधिसुत सब कोई जानता है कि चंद्रमा को कहा जाता है। जब चंद्रमा का या सूर्य का पर्यायवाची शब्द हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है दधिसुत, और सूर्य को, भानु को सूर्य कहा गया है। हे उद्धव कहियो माधव सौ। हे उद्धव, उद्धव है, कहियो माधव सौ मने माधव को, यानी श्री कृष्ण को। कहियो मने कहना। मदन मारी किन्ही तुम लुंज, है ना। तो यहाँ पर क्या है कृष्ण से कहना, कृष्ण को तुम कहना, क्या कहना, तो आगे फिर बताएंगे उसको। लुंजय का अर्थ होता है मतलब जब शरीर हमारा एकदम लुंज पुंज हो जाता है, तो कोई लगता है जैसे शरीर में हमारे जान ही नहीं है, खड़ा किया जाएगा फिर हम गिर जाएंगे, फिर खड़ा किया जाए, मतलब एकदम पूरा से लुंज पुंज हो जाता है शरीर, उसी को यहाँ पर कहा गया है लुंजय। सूरदास प्रभु की मगजोवत, मगजोवत मैंने मार्ग को निहारना, मार्ग के ऊपर एकटक निहारना, तो किसी की राह देखना, है ना, देखत। मगजोवत, जोवत मतलब देखत, राह देखना। अखियाँ भई बरंजय गुंजों। अखियाँ, आँख हो गया, भई मैंने हो गया है, बरन
माने जैसा ज्यों गुंजय। गुंजय का अर्थ होता है रत्ती। रत्ती एक प्रकार का छोटा सा बीज होता है, दाना होता है, जिसको सोना चांदी जब हम तौलते हैं, सोना को, विशेषकर सोना को ही, चांदी को नहीं, सोना को तौलने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, जो देखने में एकदम सुर्ख लाल होता है और उसके ऊपर काला रंग का हल्का सा एक दाग होता है, स्पॉट होता है, दाग होता है। तो जब हम दुख में रहते हैं या कभी गुस्से में रहते हैं तो हम आंखें क्या होती है, पूरी लाल हो जाती हैं और बीच का काला वाला हिस्सा काला ही रह जाता है। रत्ती जो है देखने में बिल्कुल वैसा ही होता है। इसलिए यहाँ पर गुंजय, आँख की तुलना, आँख कैसी हो गई है तो रत्ती के समान हो गई है, तुलना देकर के बताया गया है। तो ये सारे कठिन शब्दों के अर्थ समझ में आया होगा जितना हमने बताया। अब क्या देखना है कि इस पद की विशेषता क्या है ना। पद में क्या कहना चाहता, विशेषता भी नहीं कहेंगे, कहेंगे कि इसके अंदर क्या है इस पद में। तो इस पद में गोपिकाओं के वियोग का, विरह का बहुत ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि अत्यंत हृदय स्पर्शी, जिसको कहेंगे अत्यंत ही हृदय स्पर्शी है। बड़े ही सहज और सरल भाषा में सूरदास ने गोपिकाओं के विरह को, व्यथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। यह जो गोपिकाओं के विरह का जो वर्णन है, जो उद्धव के आगे वो अपने विरह और वेदना को प्रस्तुत कर रही हैं, उन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है और बड़े ही सुंदर ढंग से, माने एकदम सटीक उदाहरण के साथ उनका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजो। अब क्या कहती हैं, श्री कृष्ण से कहती हैं, हे उद्धव, हमारी अभी कृष्ण के बिना, कृष्ण जो मथुरा चले गए हैं, तो कृष्ण के बिना हमारी परिस्थिति कैसी है, हम कैसी हैं। तो यही समझ लीजिए कि बिनु गोपाल बरन भई कुंजू, बिना कृष्ण के हम वैसे ही हो गए हैं जैसे वृक्षों का जो समूह जो होता है, जो छाया प्रदान करता है, या फूल लताएं जो है जो शीतलता प्रदान करती हैं, या फिर यहाँ है जब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला की पुंजौ। ये सारी की सारी चीजें जो हमें शीतलता प्रदान करती थी, छाया प्रदान करती थी। पेड़ क्या है, पेड़ की जब झुंड होता है पेड़ का, वहाँ छाया मिलता है। तो पेड़ की जो छाया थी, जो लताओं की शीतलता थी, है ना, वो सारी की सारी, लता जो है हमें एक प्रकार की शीतलता प्रदान करती है, बहुत कोमल होती है ना। तो वैसी चीज़ें भी आज हमें कृष्ण के बिना, क्या लिख रहा है, अब भई विषम ज्वाला सी, अब ऐसी लगती हैं ज्वाला की पुंज हैं, यानी आग का जो लहर उठता है, जो उसका जी ज्वाला होती है, धधक जो होता है, ताप जो होता है, उसका पूरा हाँ हमारे ऊपर लग रहा है ना, ज्वाला की पुंज है। मैंने ऐसा लग रहा है जैसे पूरी ज्वालाओं का समूह जो है आज हमें जला देगी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि कहने का तात्पर्य क्या हुआ, गोपिकाओं के कहने का तात्पर्य क्या कि कृष्ण के बिना ये छायादार वृक्ष, ये लताएं, ये फूल, ये सारी की सारी हमें एकदम ज्वाला की तरह लग रही हैं। ऐसा लगता है इन ज्वालाओं में अब हम भस्म हो जाएंगे। फिर है क्या, वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अली गुंजय। अब कह रही हैं कि ये जमुना नदी के किनारे उनके साथ, कृष्ण के साथ बांसुरी बजाना, बांसुरी का आनंद लेना, उनके साथ अटखेलियाँ करना, जमुना की कलकल आवाज़ जो होती है, वो सारी की सारी हमें व्यर्थ लग रही हैं। कह रहे हैं ना, वृथा बहत जमती, ये जमुना का बहना, उसका कलकल आवाज़, उसके कलकल पानी, ये सारी के सारे हमारे लिए व्यर्थ हो गए हैं। कृष्ण के बिना ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं। फिर कह रही हैं, खग बोलत वृथा कमल फूल है। अब खग का बोलना यानी पक्षियों का गुंजन, पक्षियों की चहचहाहट, उनका बोलना और कमल का खिलना, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। कृष्ण नहीं तो हमारे लिए कुछ भी सही नहीं है। फिर कहती हैं कि पवन पनी धन सार सजीवन, पवन यानी वायु समझाए हैं, तो ये वायु, ये पानी माने जल, ये धनसार यानी ये कपूर,
ये सब उदाहरण दे रही हैं। संजीवन, जो जीवन प्रदान करने वाली होती हैं, संजीवन क्या होता है, जीवन दायिनी बूटी होती है। ये माने पवन, कपूर और संजीवन, ये सारी चीजें क्या है, शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हैं। लेकिन गोपिका विरह में ऐसी तड़प रही हैं कि वो उद्धव से कहती हैं कि ये पवन, पानी और कपूर और सजी संजीवनी जैसी चीज़ें भी जो शीतलता प्रदान करने वाली हैं, वो भी हमें आज व्यर्थ लग रही हैं और वो हमें अच्छी नहीं लग रही हैं। वे सब हमको ऐसा लगता है हमारे जीवन को समाप्त कर देंगी, क्योंकि वो मुझे जला देने वाली लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि उनकी तपती किरणें भी हमारे जलाने जैसी लग रही है, हमें जलाने जैसी लग रही हैं। तो यह चंद्रमा कितना शीतल होता है, लेकिन क्या कह रही हैं कि दधी सुत, अब क्या कहती है, दधी सुत किरण भानु भुंजय। दधी सुत मतलब चंद्रमा, ये चंद्रमा की किरण जो शीतलता का परिचायक है, केवल शीतलता ही प्रदान करता है, वो भी भानु भई भुंजय, ऐसा लग रहा है कि सूर्य के ताप की तरह हमें जला देंगी। उसमें से ऐसा ताप निकल रहा है, ऐसा सूर्य जैसा ताप निकल रहा है, ऐसा लगता है वो मेरे पूरे शरीर को जला देंगी। ऐसा मेरा कृष्ण के विरह में इस तरह से गोपिकाएं तड़प रही हैं। इसलिए अपने इस तड़पती हुई आवाज़ में, विरह वेदना वाली आवाज़ में क्या कहती हैं, हे उद्धव कहियो साधव सौ माधव सौ। अब कह रही हैं कि हे उद्धव, आप मेरे माधव से या मेरे कृष्ण से आप कहिएगा, मदन मारी किन्हीं हम लुंजय। अब कहती हैं कि हे उद्धव, आप कृष्ण से कहें कि कृष्ण तक हमारा यह संदेश पहुंचा दें कि गोपिकाएं कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वे किस प्रकार आपके वियोग में प्राणहीन हो गई हैं। वो सांस तो लेती हैं लेकिन जीवित नहीं हैं, है ना। कैसी हो गई हैं, तो उनके शरीर में अब कोई जान नहीं रह गया है। तो कृष्ण के बिना वो पूरी तरह से बेजान हो गई हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं रह गया है, वो प्राणहीन हो गई हैं। उनका प्राण कहाँ बसता है, कृष्ण में। उनका हृदय कहाँ है, कृष्ण में। और जब हृदय ही नहीं है मेरे पास, मेरा प्राण ही नहीं है मेरे पास, तो हम जीवित कैसे रहेंगे, हम तो प्राणहीन हो गए हैं। ऐसा वो उद्धव को वहाँ तक अपना संदेश पहुँचाने के लिए कहती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये पद समाप्त होता है। यहाँ पर जो हमने पहले ये जो पढ़ाया पद, इस पद की भी कुछ विशेषताएं हैं। तो अब यहाँ पर क्या पढ़े हम, सबसे पहले तो पढ़े कि कृष्ण को निर्मोही बता रही हैं कि वो निर्मोही हो गए हैं। उनके नहीं रहने पर हम इतने कष्ट में हैं कि मेरा पूरा शरीर लुंज पुंज हो गया है, हमारे अंदर जान नहीं रह गई है। सूरदास भी गोपिकाओं कहती हैं सूरदास को कि जिनके अंदर हमारा प्राण बसता है, उसकी राह देखते देखते हमारी आंखें जो हैं कैसी हो गई हैं, गुंजा की तरह हो गई हैं। गुंजा वही जो हम बताएं रत्ती, कि उनकी आंखें पूरी लाल हो गई हैं, केवल काला जो दाग है आँख का, वो लाल और काला दाग दिखता है। तो ऐसा लगता है कि गोपिकाओं की आंखें जो हैं पूरी तरह से गुंजा की तरह यानी रत्ती की तरह हो गई हैं, सुर्ख लाल हो गई हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये सारी विरह में और वेदना में, वियोग में गोपिकाओं ने उद्धव से कहा कि मेरा ये सारा संदेश तुम कृष्ण तक पहुंचा देना। अब इस पद की विशेषता क्या है कि इसमें विरह व्यथा का वर्णन है, विरह व्यथा को दर्शाया गया है, गोपिकाओं के विरह को दर्शाया गया है। दूसरा है अपने संदेश को उद्धव के माध्यम से पूरी तार्किक शक्ति का प्रयोग करते हुए कृष्ण तक पहुंचाना। तीसरी विशेषता है यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, भानु भई भुंजे, है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई है तो इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गया। वियोग श्रृंगार का बहुत ही सुंदर हृदय स्पर्शी वर्णन है। पांचवा इसकी विशेषता क्या हो जाती है कि ब्रज भाषा की मर्यादा को पूरी तरह से बनाए रखते हुए सूरदास जी ने एकदम परंपरागत शैली में विरह का वर्णन प्रस्तुत किया है। आशा है बच्चों तुम लोगों को ये सारी सुर के पद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप अगर अच्छी तरह से समझे हो तो लाइक ज़रूर करना
आज का मेरा पाठ्यक्रम यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं फिर एक नया पाठ लेकर आप लोग के सामने उपस्थित होंगी। नमस्कार।